नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका, इसका पाठ 4 बहता पानी निर्मला। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसके कार्यपत्रक 1 से। इसमें कहा गया है कि जब आप मेले में गए, तो प्रश्न 1 है, मेले में जाने से पहले आपने क्या क्या तैयारियाँ की। मेले में जाने से पहले हमने आवश्यकता का सामान जैसे पैसे, पानी की बोतल और एक बैग रखा। मेले में आप कब और किस समय गए थे? मेले में हम जून में गर्मियों के समय प्रातःकाल गए थे। वहाँ आपने क्या क्या खाया? वहाँ हमने जलेबी, समोसा, टिक्की और गोलगप्पे खाए। मेले से आपने क्या क्या खरीदा? मेले से हमने खिलौने, घड़ी और चश्मा खरीदे। घर से मेले तक की यात्रा आपने कैसे की? लिखिए। घर से मेले तक की यात्रा हमने बस और रिक्शा में की। यदि हवाई जहाज़ से जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? और आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे? तो साथियों, आप इसमें आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। यदि हवाई जहाज़ से जाने का मौका मिले तो हम बेंगलोर जाना चाहेंगे, क्योंकि वह एक बड़ा और साफ शहर है। अपने साथ माता पिता और छोटे भाई को ले जाना पसंद करेंगे। इसके बाद है कार्यपत्रक 2। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, फिर उनको उचित बॉक्स में लिखना है, जैसे अंग्रेजी के शब्द, संस्कृत, उर्दू और देशज। अंग्रेजी के शब्द जैसे टिकट, होटल, साइकिल। संस्कृत के ईर्ष्या, दर्शन, स्थूल। उर्दू के शब्द हैं मामूली, शौक और मुलाकात। और देशज शब्द हैं ढिबरी, नुस्खा, बर्फ़। ये इसमें से छांट कर लिखने थे। इसके बाद है कार्यपत्रक 3। इसका नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। जैसे कुर्सी दिया है तो मेरे घर में लकड़ी की एक कुर्सी है। धर्मशाला, जब रोहन तीर्थ यात्रा पर गया तो वह धर्मशाला में रुका। तृप्ति, भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके मोहन को तृप्ति हो गई। कल्पना, छोटे बच्चे कल्पनाशील होते हैं। फिर है नीचे लिखे शब्दों की सहायता से प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, शौक, जैसे आपका शौक क्या है। उसके बाद कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे इरादा, भरोसा, ढिबरी। तो आप इसमें जो आपको ठीक लगे शब्द प्रश्न बना सकते हैं। मैंने बनाया है जैसे इरादा का, आपका इरादा क्या है? क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? इस मशीन की ढिबरी कहाँ मिलेगी? इसके बाद है इसका कार्यपत्रक 4। निम्नलिखित वाक्यांश में कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए पूरा कीजिए। साथियों, इसके जो कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं, ये मुझे थोड़े से लगता है कि कहीं एक आध जगह कुछ गलत है, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा भर दिया है। संध्या की परीक्षा होने वाली थी। सुबह ही उसके भैया बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप को गए। बस में बहुत भीड़ थी। अचानक उनको याद आया कि उनके पास मास्क नहीं है। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे को बांध लिया। खिड़की पर से ठंडी हवा आ रही थी। इसके बाद ये वर्ग पहेली दी गई है, इसे शब्द बनाने हैं। तो इसमें से शब्द बनाए गए हैं, जैसे प्रवृत्ति, टिकट, सीट, यदा, झरना, मुसीबत, पतन, रानी, होटल, इरादा, साइकिल, गारा, गाय, बंधन, सपना, रमा, खैर, छल, नर्क, धन, नुस्खा, असल, वर्ण और नाप। इसके बाद है कार्यपत्रक 4। इसमें 5 इसमें मुहावरों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं, उनका सही मिलान करना है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल। नदी में रहकर मगर से बैर, बलवान से बैर नहीं करना चाहिए। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम कम लाभ। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। दूध का दूध और पानी का पानी, उचित न्याय करना। इसके बाद मुहावरों या कहावतों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका है ज्ञान कम होना और दिखावा अधिक। तो इसका ये बनाया गया है प्रयोग, वाक्य प्रयोग। वह इंटरव्यू में 2 बार फेल हो चुका है और बातें ऐसी करता है जैसे कितना होशियार हो। सही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। फिर है दांतों तले उंगली दबाना, मतलब आश्चर्यचकित होना।
कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता देखकर पाकिस्तानी सैनिकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कोई कार्य ना कर पाने पर बहाना बनाना। मोहन बड़ा आलसी और कामचोर है, उसके लिए तो हर काम ही नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। इसके बाद साथियों यहाँ पर हमारे इस पाठ के कार्यपत्रक समाप्त हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के कार्यपत्रक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।